नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन के शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ है, जहां 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। कैबिनेट विस्तार में धनीराम शांडिल और हर्षवर्धन चौहान ने शपथ ली है। जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर ने भी शपथ ली है। तो हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जहां कैबिनेट विस्तार में कई बड़े चेहरों को जगह दी गई है, अनुभवी चेहरों को जगह दी गई है और इसी के साथ मंत्री पद की शपथ ग्रहण हुई है आज। तो हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का ये पहला कैबिनेट विस्तार है, जिसमें महत्वपूर्ण चेहरों को जगह मिली है, जैसे कि धनीराम को जगह दी गई है कैबिनेट में और इसी के साथ आज मंत्री पद की शपथ भी ग्रहण कराई गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में शनिवार की रात भीषण आग लग गई। ये आग मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में लगी, जहां इस आग की चपेट में आने से 7 से 8 दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। वहीं आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और जिन्होंने आग को काबू में पाया। तो फिलहाल अब तक आग लगने की वजह क्या थी, ये सामने नहीं आया है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि यदि न्याय व्यवस्था पर कोई दबाव नहीं पड़ा तो एकनाथ शिंदे सरकार फरवरी का महीना नहीं देख पाएगी। तो दूसरी ओर शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट का दावा है कि उद्धव गुट के बचे हुए विधायक भी जल्द ही मुख्यमंत्री शिंदे के साथ आने वाले हैं। शनिवार को इसी को लेकर नासिक में मीडिया से खास बातचीत करते हुए शिवसेना के प्रवक्ता ने महत्वपूर्ण बातें कही, जहां संजय राउत ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इससे पहले बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार के जाने माने इंस्टीट्यूट विजन क्लासेस द्वारा आज भोजपुरी में सेमिनार आयोजित कराया गया और इस सेमिनार में विजन क्लासेस के डायरेक्टर के सिंह भी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां के सिंह नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। के डायरेक्टर कन्हैया सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद है। हालांकि ये प्रत्येक जिला में अपने इंस्टीट्यूट का आज सेमिनार करते फिर रहे हैं। हालांकि आरा में भी बहुत बड़ा सेमिनार इन्होंने किया। सर, सेमिनार किए थे, इसकी खास उद्देश्य क्या है? युवाओं को मोटिवेट करना, और खासकर आप तो जानते हैं आरा तो हमारी कर्म भूमि रही है। सर, आपकी कर्म भूमि भी है और आपको लोग पॉलिटिकल भी देख रहे हैं यहाँ पे। लोगों का मानना आने वाले समय के ये भविष्य है भोजपुर के लिए। ये तो यहाँ की जनता तय करेंगी, बट यहाँ के जितने भी जनता है उनके दिल में मैं बसता हूँ और हमारे दिल में आरा की जनता बसती है, ये जान लीजिए। मेरा सफ़र यहीं से शुरुआत हुआ है और यहीं पे आके अंत होने वाला है। मैं आरा का ही हूँ, आरा मुझ में है और मैं आरा में ही हूँ। सर, आरसीपी सिंह के साथ आप काफ़ी देखे जाते हैं। आरसीपी सिंह का साथ छोड़ने के बाद आधा अधूरा दिख रहे हैं नीतीश कुमार। आधा अधूरा क्या, वो तो फिनिश हो चुके हैं। मतलब आप तो पूरी जदयू की आप देख रहे हो क्या हाल हो गया है। आप आने वाला 2024 लोकसभा में मुझे तो नहीं लगता है कि जदयू का एक भी सीट आने वाला है, खाता भी नहीं खुलेगा, आप देख लीजिएगा। इनके सोकॉल्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो जमानत जब्त हो जाएगा, आप देखिएगा। जदयू फिनिश हो चुके हैं। लेकिन सर, अभी जो लेकर अभी चल रहे हैं समस्या यात्रा करके, पूरा डिप्टी सीएम दोनों लोग पूरे जिला घूम रहे हैं, कहीं कहीं पुतला भी दहन होने लगा है सर। एक चीज़ बताइए कि वो समाधान यात्रा पर निकले हैं। 17 साल राज करने के बाद अब उनको पता चला है कि समाधान की जरूरत है। समाधान किसके लिए? समाधान क्या जेडीयू के कार्यकर्ताओं जिनके लिए कुछ नहीं किए उनके समाधान के लिए? समाधान क्या युवाओं के रोजगार के लिए? तो ये थे कन्हैया सिंह, विजन क्लासेज के डायरेक्टर भी हैं। और सच्चाई ये भी है कि एक समय में सीएम नीतीश कुमार जी के खास माने जाते थे और शिक्षा प्रकोष्ठ के इन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन आरसीपी सिंह के साथ शुरू से रहे हैं, जमीनी नेता माने गए हैं और आरसीपी सिंह के साथ छोड़ने के बाद ये भी पार्टी छोड़ चुके थे। सहयोगी राजा के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा। नालंदा पुलिस ने 2 सड़क लुटेरों को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। राजगीर डीएसपी प्रदीप कुमार ने रविवार को नालंदा थाने में प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी है और इसी के साथ साथ राजगीर डीएसपी ने बताया कि 27 दिसंबर की शाम नालंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत
पखरी सराय गांव के समीप नालंदा थाना क्षेत्र के खपटिया गांव निवासी विनोद कुमार को दो बदमाशों ने घर लौटने के दौरान बंदूक का डर दिखाकर 6,000 रुपए नगद एवं एक मोबाइल की लूट की। तो वहीं मामले की शिकायत नालंदा थाने में की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नालंदा के द्वारा बदमाशों को गिरफ्तार करने का अभियान चलाया गया और घटना में शामिल 2 अज्ञात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और कांड में लूटे गए मोबाइल फोन और नगद 6,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। कपटिया के रहने वाले विनोद कुमार पिता अशोक गोस्वामी के साथ संध्या 6:30 बजे लूट की गई थी, जिसमें उनका मोबाइल और लगभग 6,000 रुपया उनसे लूटा गया था 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा। बाद में कांड दर्ज किया गया 287/2022 नालंदा थाना में 300 लूट की घटना में, और इसके गंभीरता को देखते हुए त्वरित अनुसंधान की कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें 2 लोगों को पहचान किया गया जिनके पास से लूटी गई रकम और मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। बिहार के कटिहार में पुलिस ने 8 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूटकांड में लूटे गए 7 मोबाइल और 8,000 की राशि भी बरामद कर ली है। इन गिरफ्तार अपराधियों में 2 मोहम्मद बसीरुद्दीन उर्फ बिशु और मोहम्मद सफिकुल का आपराधिक इतिहास है। दोनों पर प्राणपुर व रोशना थाना कई कांड दर्ज हैं। एसपी जितेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। एसपी ने कहा है कि प्राणपुर थाना क्षेत्र के केहुनिया पंचायत अंतर्गत टोला गांव में बीते 30 नवंबर की रात बदमाशों द्वारा हथियारों के डर पर लूट को अंजाम दिया गया है। तो वहीं गठित टीम के द्वारा अपराधियों की घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और उसके बाद वहां पर छानबीन की गई है। इस पूरे मामले का खुलासा किया गया है। लगभग 1 दर्जन अपराधियों के द्वारा रात्रि में लेट नाइट में घुस करके हाउस टी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा बताया गया था कि उनके यहाँ जो भी पैसा था जो उन्होंने दर्ज कराया 30,000 रुपये, कुछ कागजात वगैरह जो है अपराधी सब लेकर के चले गए थे। इसके संदर्भ में जो है प्राणपुर थाना कांड संख्या 258/22 इसमें जो है दर्ज हुआ। इसमें विस्फोटक पदार्थ जो हैंडमेड जो होता है वो यूज हुआ था, इसलिए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भी इसमें जोड़ा गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा मंदार पर्वत के पौराणिक स्थल बांका से चलकर भागलपुर पहुंची। ये यात्रा 1,250 किलोमीटर की रहने वाली है। वहीं इस पद यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सह पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास, बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता सह भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, प्रवीण कुशवाहा सहित काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि सबको पता होना चाहिए। यात्रा का उद्देश्य सीधे तौर पर राहुल जी ने जो यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसके संदेश को ले हम लोगों को गांव-गांव तक पहुंचाना है बिहार में। और प्रायः सभी राज्यों में इस तरह की यात्रा हुई है, लेकिन बिहार उसमें अव्वल रहे। यात्रा बिहार कांग्रेस राहुल जी के संदेश को हर गांव हर टोले तक पहुंचाने का काम करेगी। हम यहाँ के लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने न केवल इस यात्रा का समर्थन किया, बल्कि हर जगह माँ बहनें, खेतीहर मजदूर, खेती करने वाले किसान, सभी लोग आके इस यात्रा को अपना समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के नेता रमेश विश्वकर्मा की शनिवार रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और साथ ही अपराधियों ने उनका गला भी रेत दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ रामगढ़ किशोर कुमार रजक दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल से एक देशी कट्टा बरामद किया है। एसडीपीओ किशोर रजक ने कहा है कि हत्या किस वजह से हुई है, इसकी जांच की जा रही है। जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द ही आप सभी अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा की योजना लेकर आ रहा हूं। आप सभी लोग सहपरिवार प्रतिवर्ष बेहतर इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। मुझे बताया गया है कि झारखंड अधिवक्ता संघ कल्याण कोष से 65 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त अधिवक्ताओं को पेंशन प्रदान करता है। आज मैं आप सबके बीच ये घोषणा करता हूं कि जितनी पेंशन की राशि वेलफेयर ट्रस्ट प्रदान करेगा, उसके बराबर की राशि राज्य सरकार भी उस कोष में योगदान स्वरूप देगी। रांची में ठिठुरन से लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिन में तेज धूप के बाद अचानक से तापमान में शाम को गिरावट आ रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में 8 सूत्री मांगों को लेकर स्मरणालय के सामने पीडीएस दुकानदारों ने सड़क मार्च करते हुए एक दिवसीय धरना दिया है। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर अड़े पीडीएस दुकानदारों ने आज कलेक्ट्रेट सासाराम के समक्ष धरना देते हुए कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करेगी, ये हड़ताल जारी रहेगी। इससे पहले पीडीएस दुकानदारों ने सासाराम में सड़क मार्च भी किया है। सरकार के खिलाफ ऑल बिहार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पे आज एक दिवसीय धरना रोहतास की धरती पे जन वितरण विक्रेताओं द्वारा दिया जा रहा है। बहुत वर्षों से बिहार सरकार के द्वारा डीलरों के साथ दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। इसी के विरोध में आज 8 सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोग रोहतास की धरती पे एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। मुख्य मांगे हैं कि डीलरों को सरकारी सेवक घोषित की जाए और जन वितरण विक्रेताओं को 30,000 रुपया। बिहार के सीतामढ़ी जिला के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के सिरसी गांव में कपाली मठ के चौरसिया क्लासेस के द्वारा प्रतियोगिता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अजय चौरसिया ने की। प्रतियोगिता सम्मान समारोह में प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव और पूर्व सांसद राजकुमार शर्मा ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया है। इसी के साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए विधायक मुकेश कुमार यादव ने कहा है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। जब हम शिक्षित होंगे तभी हम विकसित होंगे। एजुकेशन गरीब बच्चों को देता हूँ और इसके साथ ही मैं प्रत्येक वर्ष एक समारोह आयोजन करता हूँ जिसमें सभी बच्चों को सम्मानित करने का भी काम करता हूँ। जय जी के द्वारा जो चौरसिया क्लासेस है, इनके द्वारा हमेशा शिक्षा के प्रति खास करके जो छात्र छात्राओं के प्रति और पढ़ाई लिखाई का जो इनका उद्देश्य है, इनका एक ही उद्देश्य रहता है। जो हमारे कोचिंग में इनकी कोचिंग में देखते हैं कि बहुत असहाय लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनको फ्री में भी पढ़ाते हैं अपने बच्चे। इसलिए भी बधाई के पात्र है और इनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि देहात इलाका में एक कोचिंग के माध्यम से अच्छा शिक्षा लोग बच्चों को दे रहे हैं। आपको पता होगा कि कीचड़ में ही कमल खिलता है और कीचड़ में ही मोती मिलता है। तो हम धन्यवाद देते हैं चौरसिया क्लासेस के जो अजय चौरसिया जी इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। सुदूर इलाके में भी बच्चों को खोज रहे हैं, प्रतिभागी बच्चों को जागृत कर रहे हैं, उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर के केके नर्सिंग होम में हार्ट अटैक समेत कई गंभीर बीमारियों का इलाज अब आसान हो गया है। केके नर्सिंग होम में 12 बेड का आईसीयू बनकर तैयार हो गया है, जिसका शुभारंभ 18 जनवरी से होगा। वहीं अब केके नर्सिंग होम को आधुनिक मशीनों के सारी सुविधाओं से लैस किया गया है। यहाँ पर जैसे कि हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, गहन रूप से अगर डायबिटीज़ की चिकित्सा की ज़रूरत हो या रेस्पिरेटरी फेलियर हो, पेट में प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही सीरियस हो गया है, पेशेंट हेमरेज हो गया है, वैसे भी हर सीरियस मरीज़ को, चाहे वो हार्ट के बीमारी से पीड़ित हो, चाहे फेफड़े के बीमारी से पीड़ित हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो हर तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग अच्छा चिकित्सा दे करके जल्दी से जल्दी उसको हम लोग नॉर्मल रूम में डिस्चार्ज करें। यहाँ पर जैसे कि हार्ट फेलियर, भागलपुर के केके नर्सिंग होम में जहाँ पर मैं अभी कार्यरत हूँ, ये हमारी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हम लोग जो है नए तरीके से एक 12 बेड का आईसीयू बना रहे हैं,
जिसमें कि सभी तरह के बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ रहेंगे। यहाँ पर हम लोग हर तरह के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करते हैं। हार्ट का पेशेंट तो हर तरह के हार्ट पेशेंट्स, कैसे भी पेशेंट्स हो हार्ट के, वो उसको हम लोग डील कर सकते हैं। लकवा मारा हुआ पेशेंट्स होता है, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, एक तरफ का लेफ्ट साइड का या पूरा पैरालिसिस का, उसका नस के रोग का बीमारी, पेट के रोग का बीमारी, चर्म रोग का भी बीमारी हो, पेट में कोई दर्द हो, एक्यूट एब्डोमेन हो, उस तरह का अपेंडिक्स हो, कोई भी तरह का बीमारी हो, हर तरह का काम कर सकते हैं। सिर्फ कैंसर को भी हम लोग नहीं। बिहार के सीतामढ़ी में समाधान यात्रा आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद मायूस ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा डुमरा राघोपुर बखरी में बने आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया गया था। यहां से उन्हें बेरवास और राघोपुर बखरी गांव के दलित बस्ती में जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री बिना उनसे मिले आगे के कार्यक्रम में चले गए, जिसके बाद दलित बस्ती के ग्रामीण काफी नाराज हो गए। माननीय मुख्यमंत्री का इंतजार हम 8 दिन से कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, हमारे जनता की समस्या को सुनेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। 8 दिन से हम लोग दिन रात प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति, जिला पदाधिकारी, सभी लोगों ने इसमें एकजुट, रोड से लेकर बिजली से लेकर भवन तक का दिन रात इकट्ठा करके चमकाने का काम किया। हमारे स्कूल के बच्चों ने, हमारे मुख्यमंत्री आएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को दिल तोड़ने का काम किया हमारे मुख्यमंत्री ने। ये समाधान यात्रा नहीं, ये अपना ये राजनीतिक वोट मंत्र यात्रा के लिए आए थे। और अब खबर जम्मू से है, जहां उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा कश्मीर में कार्यरत कश्मीरी पंडितों को जारी चेतावनी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए नापाक एवं कायराना हरकतों में बाज आने, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। साथ ही भारत सरकार से आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार करने की मांग की है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार को अपने अड़ियल रवैये से बाहर निकल कश्मीर में कार्यरत हिंदुओं को जम्मू संभाग में तबादला कर मानसिक एवं आर्थिक राहत देने की मांग है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में एकत्रित शिव सैनिकों ने आज जिला उधमपुर के मांड इलाके में आतंकवादी संगठन टीआरएफ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया तथा हिंदुओं पर हमलों की गीदड़ भभकियों से बाज आने तथा शिव सैनिकों को जवाबी कार्रवाई की मजबूर नहीं करने की चेतावनी दी है। साहनी ने कहा है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए वंदनीय बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक अभी जिंदा हैं और मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। भारतीय सेना ने घुसपैठ की 2 बड़ी कोशिशों को 10 दिनों के भीतर नाकाम कर दिया है। पहली कोशिश पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने 29 दिसंबर को की थी, जहां 4 आतंकियों का एक ग्रुप पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने जैसे ही घुसपैठियों पर फायरिंग की, उसके बाद घुसपैठिए पाकिस्तान की सीमा में भाग खड़े हुए। उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया। भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। दूसरी कोशिश पाकिस्तान ने बीती रात पुंछ के बालाकोट सेक्टर में की। आतंकियों की घुसपैठ की दूसरी कोशिश को नाकाम किया तो पाकिस्तानी घुसपैठिए मारे गए, जिनसे भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें आईडी भी शामिल है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन शराब से जुड़े मामले देखने को मिल जाते हैं। और इसी बीच बक्सर जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां मुफस्सिल थाने की पुलिस ने शराब के नशे में एक युवक को पकड़ा है और उसे लॉकअप में डाल दिया है, जिसके बाद शराबी युवक ने लॉकअप के अंदर गाना गाकर समा बांध दिया, जिसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। हाथों में छुटका उनके खातिरों में छुटका खाना नहीं खाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पियवा बन पाता दरोगा जी हो। 4 दिन से पिया जीना मिले नजरिया शहरों में खोजानी बजरिया बजरिया कतही बला जीना मिले नजरिया।
बिहार के मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने पहली बार थानाध्यक्षों और डीएसपी के साथ क्राइम मीटिंग की है। बता दें कि पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार क्राइम मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में सभी जोन के डीएसपी और सभी थानाध्यक्ष उपस्थित रहे। साथ ही बताया गया है कि क्राइम मीटिंग में लंबित कांडों की समीक्षा की गई है। साथ ही शराबबंदी कानून को जिले में 100% लागू करने के साथ साथ अपराध पर नियंत्रण का भी निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।